तो हम मौजूद हैं इस समय राष्ट्रीय किसान पीजी कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल सत्येंद्रपाल जी। इनसे जानते हैं स्कूल में ये जो चल रहा है कार्यक्रम ये क्या है और इससे क्या लाभ होने वाला है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका महाविद्यालय में स्वागत है। सर, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है स्कूल में और इससे क्या लाभ होने वाला है? हमारे कॉलेज के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है विज्ञान के ऊपर, जिसमें आधुनिक समय में विज्ञान में क्या क्या नवाचार हो रही है, क्या अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, किस तरह से लोग बाग पीएचडी कोर्स कर रहे हैं। इसके लिए 2 दिन का हमें राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोग्राम करने का मौका मिला है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स है कॉलेज के, खासकर विज्ञान या उससे संबंधित विषयों में काम करने के लिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, एमएससी फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, उनके लिए ये जानकारी देना कि अनुसंधान कैसे किए जाते हैं, पीएचडी वर्क कैसे होता है, किस तरह से एक साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में काम करते हैं और क्या उनके लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और हमारे टीचर देश की विभिन्न लेबोरेटरी में जो कार्य हो रहा है उससे जानकारी प्राप्त करें और अगर मौका मिले उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी करें, उनके साथ कोलैबोरेशन भी करें। ये एक अभूतपूर्व प्लेटफॉर्म है, खासकर बच्चों के लिए, कि एमएससी करने के बाद बच्चों को ये पता नहीं होता कि अनुसंधान में की दिशा में हम कैसे काम करें, पीएचडी कहाँ से किस तरीके से किया जाए। यहाँ पर जो देश के विभिन्न कोनों से, मैं समझता हूँ कि लगभग 25 स्पीकर्स हैं हमारे पास, जो साइंटिस्ट प्रोफेसर है अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटी रुड़की है, मोहाली में है, या दूसरे इंस्टीट्यूशन से है, वहाँ से आए हुए हैं जो आजकल एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी समाज को, देश को, मानवता के लिए बहुत ज़रूरत है। उनके लिए उन लोगों के लेक्चर हैं, उनसे हमारे बच्चे और टीचर लोग इंटरेक्शन करेंगे, वे सीखेंगे और जो फैसिलिटी वहाँ पर है उसका वे लाभ भी उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर से मैं आज ही एक प्रोफेसर आईआईटी रुड़की से आए हुए हैं केमिस्ट्री के, उनका लेक्चर हुआ था। मैं व्यक्तिगत तौर से, चूंकि वे मेरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है जी। डॉक्टर आर पांडे, मैंने उनसे निवेदन किया था कि आपके यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी सुविधाएं हैं जी। पहले वे बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से हमारे टीचर और बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। जी। तो आज उन्होंने एक अनऑफिशियल मेमोरेंडम हुआ है, ऑफिशियल भी हम करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि आपके फैकल्टी मेंबर, टीचर और स्टूडेंट रिसर्च करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहते हैं आईआईटी रुड़की में उपलब्ध है। क्योंकि आईआईटी बहुत नज़दीक है शामली के, आईआईटी रुड़की जाने आने में भी कोई समस्या नहीं होती है। तो उनका एश्योरेंस ये था कि जो भी सुविधाएं उन्हें चाहिए हम लोग पूरी सुविधाएं देंगे। और बल्कि एक और चीज़ उन्होंने कही है कि आपके जो पीजी के बच्चे हैं जो एमएससी कर रहे हैं, उनका 1 या 2 दिन का स्पेशल टूर की व्यवस्था कीजिए, जो आईआईटी रुड़की की विभिन्न प्रयोगशालाओं में विजिट करे, एक उत्सुकता बने उनके अंदर, एक जानकारी बने। बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है अब इतने समय बाद भी, क्या हमारा जो पीजी कॉलेज है शहर का, इतना पौराणिक समय से बहुत पुराना हो चुका, कई दशकों पुराना है, बहुत सारे प्रोफेसर्स निकले हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स निकले हैं यहाँ से, बहुत बड़े बड़े नाम हुए जो यहाँ से पढ़कर गए, लेकिन यहाँ पर संसाधन अभी भी आपको लगता है कि उतने हैं जितने होने चाहिए बच्चों को रिसर्च के लिए या एजुकेशन के लिए? क्योंकि शामली पूरा ही जिला अगर मैं देखता हूँ, जो मुझे लग रहा है जी, ये एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, खासकर शिक्षा को प्रमोट करने के लिए वे सुविधा नहीं है। जी। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। आप मान रहे हैं कि जो इंटर पास करके आते हैं बच्चे वो उस स्तर के नहीं होते जो ग्रेजुएशन पे आते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ होती है। हाँ, वहाँ पर जो हमें मिलना चाहिए इनपुट उस क्वालिटी का नहीं मिलता है। ये बात हम लोगों को स्वीकार कर लेनी चाहिए। जी। सुविधाओं का तो अभाव बहुत सारा है,
और यहाँ पर मैं चूंकि 2 साल से हूँ, अनुसंधान की संस्कृति भी नहीं है। इवन शामली के किसी कॉलेज में अनुसंधान करने की कोई संस्कृति बनी हुई नहीं है। जब प्रैक्टिकल लैब्स बना दी बस अपना काम हो प्रैक्टिकल तो है, बच्चों के लिए लेबोरेटरी है। हाँ, हमारे practical यहाँ labs, इस समय हर लेबोरेटरी अपडेटेड है, हाँ, कोई physics। समस्या नहीं है। लेकिन एमएससी के बाद रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए संसाधन बिल्कुल नहीं है। वो और कई बार क्या होता है कि उन संसाधनों को जुटाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो हम लोग की कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर है। और सरकार का भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि कॉलेज के प्रति राजनेता अगर अगर रुख रुचि ले तो स्थानीय जो नेता हैं, बड़े नेता अगर रुचि ले तो संभव था ये सब चीजें हो पाना। ये तब संभव होता है कि अगर एक जागरूक समाज जी इसको बीड़ा उठाए इस बात के लिए। लेकिन ये 2 साल का मेरा अनुभव है कि जागरूक समाज का कॉलेज के प्रति एक उदासीनता देखने में आई है किसी स्तर तक, नहीं तो ये समस्या नहीं होती। तो इसलिए हमें ये सब चीज देखते हुए आईआईटी रुड़की जी से मैंने बात की है जी कि वे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में जो हमारे टीचर को अनुसंधान करने के लिए सुविधा चाहिए या हमारे बच्चों को अनुसंधान करने के लिए सुविधा चाहिए, वे हमें फ्री देंगे और फ्री उनकी हेल्प करेंगे। आज ही ये हमारी बात परिपक्व हुई है और संभवतः हम दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में अपने बच्चों का एक एजुकेशनल टूर आईआईटी रुड़की और देहरादून के लिए हम 1 या 2 दिन का ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के बच्चों के जो पीएचडी कर रहे हैं उनसे हमारे बच्चे और टीचर इंटरेक्ट हो सके। तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो वर्कशॉप कराई जा रही है बच्चों की, तो इस बातचीत से कुछ लगता है कि कुछ मदद मिलेगी उन्हें आगे रिसर्च करने में या उनकी स्टडी में कहीं? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो पीजी के बच्चे हैं और टीचर हैं उनको देश के विभिन्न लेबोरेटरी में जो काम हो रहा है आजकल जी समय के अनुसार उसकी जानकारी मिल रही है। एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर से वे अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये मौका मिल रहा है कि वे कभी भी यहाँ से जाए और अपना एक्सपेरिमेंट वहाँ कर सकते हैं। और मेरी तरफ से मेरे फैकल्टी मेंबर्स को पूरी आज़ादी है, उनके लिए छुट्टी की कोई समस्या नहीं है कि वे टीचिंग के साथ साथ अपना अनुसंधान भी करें और जिस लेबोरेटरी में जाना चाहे वे जाकर अपना अनुसंधान करें। अगर कॉलेज का कोई स्टूडेंट कुछ करना चाहता है, कहीं उसने बात की है, कॉलेज की तरफ से क्या हेल्प मिलेगी उसको? क्या कॉलेज की तरफ से एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डाले जाएंगे कि भाई इस बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल जाए, ये कुछ कर सकता है तो इसको मिले वो जगह? इस दिशा में ही ये कॉन्फ्रेंस है। एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये है टीचर के साथ साथ बच्चों को भी एक ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मिले जी कि वे आमने सामने होकर बात कर सके कि एमएससी के बाद किस टॉपिक पर मैं अनुसंधान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आजकल गवर्नमेंट का फोकस किस तरह के नवाचार पर है जी और कहाँ पर वे सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि बच्चे एमएससी करने के बाद वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं जी कल पूरे दिन हर साइंटिस्ट से मैं व्यक्तिगत तौर से मिला और आज भी मिल रहा हूँ, जैसे जैसे लेक्चर होते जाते हैं। सबका कमिटमेंट मुझे तो यही मिला है कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए और अपने टीचर को भेजिए जी हम पूरी सुविधाएं देंगे उनको, क्या इवन फ्री रहने के लिए एकोमोडेशन भी अपने इंस्टीट्यूट में देंगे। क्या हमारे यहाँ के बच्चे आपको लगता है कि काबिल हैं, कर पाएंगे कुछ चीजें, या अभी वक्त की जरूरत है, अभी चीजें जमने में समय लगेगा? ये मेरा पूरा विश्वास है, अनुभव है। एक अंग्रेजी की एक कहावत है, स्लीपिंग जाइंट। जाइंट कहते हैं बहुत बड़ी सुसुप्त शक्ति यहाँ पर है, लेकिन ये हमारा और इस समाज का एक दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग ने उस शक्ति को जागृत नहीं किया है, बच्चों को प्रॉपर डायरेक्शन ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि इतना पोटेंशियल है हमारे बच्चों में किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम देखते हैं यहाँ एक से एक प्रोग्राम होते हैं बच्चों को। स्पोर्ट्स में भी ये देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा रैंक ले रही है, यूनिवर्सिटी में पहला, दूसरा, तीसरे रैंक तक भी जा रही है जी। लेकिन उन्हें एक प्रॉपर जागरण की जरूरत है, प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। और वो काउंसलिंग जब तक नहीं हो पाएगा तब एक उत्साह बच्चों में काम करने की जिज्ञासा नहीं होगी।
केवल एमएससी करते हैं फिर बीएड कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा यही एक मिशन है कि हम अपने समाज से, विभिन्न समाज के विभिन्न कोनों से आए हुए बच्चे, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए कि वे वैज्ञानिकों से, देश के या विदेश के वैज्ञानिक, उनसे आमने सामने वे बात कर सके और अपने कैरियर को संवार सके। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।